कुछ लोग दर्द से टूट जाते हैं और कुछ लोग दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। काकाशी हाताके की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने पिता को खोया, अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोया, अपने प्यार को खोया, फिर भी उसने कभी अपनी इंसानियत नहीं खोई। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है तो यह कहानी तुम्हारी सोच बदल सकती है। काकाशी हताके बचपन से ही एक असाधारण प्रतिभाशाली निंजा थे। उनके पिता साकुमो हताके एक महान योद्धा थे, लेकिन एक मिशन में उन्होंने नियमों से ज्यादा अपने साथियों की जान को महत्व दिया। दुनिया ने उनके इस फैसले की तारीफ करने के बजाय उन्हें अपमानित किया। लगातार तानों और बेइज्जती ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। उस दिन काकाशी ने अपने पिता को ही नहीं खोया, बल्कि अपने बचपन की मासूमियत भी खो दी। उन्होंने ठान लिया कि अब कभी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देंगे। दुनिया हमेशा आपके अच्छे फैसलों को नहीं समझेगी। लोग आपको जज करेंगे, लेकिन अगर आप हर किसी की राय के हिसाब से जीने लगेंगे तो एक दिन खुद को खो देंगे। अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही असली हिम्मत है। समय बीता और काकाशी की मुलाकात ओबितो उचिहा और रिन नोहारा से हुई। काकाशी के लिए मिशन सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन ओबितो हमेशा कहता था, जो अपने साथियों को छोड़ देता है वह सबसे बुरा इंसान होता है। काकाशी को यह बात बेवकूफी लगती थी, लेकिन एक मिशन में ओबितो ने अपनी जान की परवाह किए बिना काकाशी को बचाया और अपनी शारिंगन आंख उन्हें दे दी। मरते वक्त भी उसने दोस्ती को अपनी जान से ऊपर रखा। उसी पल काकाशी की सोच हमेशा के लिए बदल गई। जिंदगी में डिग्रियां, पैसा और सफलता सब बाद में आते हैं, सबसे पहले आते हैं रिश्ते। जो लोग मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं वही आपकी असली दौलत होते हैं। इसीलिए अपने लोगों की कद्र करना सीखिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें काकाशी के हाथों ही रिन की मौत हो गई। वह उसे बचाना चाहते थे, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। उस एक पल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने खुद को दोष देना शुरू कर दिया और अकेलेपन को अपना साथी बना लिया। बाहर से वह मजबूत दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से हर दिन टूट रहे थे। हर दर्द आपकी गलती नहीं होता। कई बार हालात हमारे नियंत्रण में नहीं होते। अगर आप हर बात का दोष खुद को देते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिंदगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सबक है खुद को माफ करना। दर्द से भागने के लिए काकाशी ने ANBU ज्वाइन किया। उन्होंने खुद को सिर्फ मिशनों में झोंक दिया। वह पहले से ज्यादा ताकतवर बनते गए, लेकिन अंदर की खालीपन खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि इंसान सिर्फ बाहर की लड़ाइयां जीतकर खुश नहीं रह सकता। सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर के अंधेरे से होती है। सिर्फ बिजी रहना और खुश रहना दोनों अलग बातें हैं। कई लोग अपने दर्द से भागने के लिए खुद को काम में डुबो देते हैं, लेकिन असली जीत तब मिलती है जब आप अपने जख्मों को स्वीकार करके उनसे बाहर निकलते हैं। कुछ समय बाद काकाशी को नारुतो उजुमाकी, सासुके उचिहा और साकुरा हारुनो का गुरु बनाया गया। उन्होंने अपने छात्रों को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि टीम वर्क, भरोसा और इंसानियत किसी भी ताकत से बड़ी होती है। जो सीख उन्हें ओबितो से मिली थी, वही सीख उन्होंने अगली पीढ़ी को दे दी। उन्होंने अपने दर्द को दूसरों की ताकत बना दिया। जो इंसान अपने दर्द से सीखकर दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाता है, वही असली विजेता होता है। अपनी तकलीफों को सिर्फ याद मत रखिए, उनसे सीखिए और किसी दूसरे की राह आसान बनाइए। जब पूरी निंजा दुनिया युद्ध में डूब चुकी थी, तब काकाशी का सामना फिर से ओबितो से हुआ। उनके पास नफरत करने की हजार वजहें थीं, लेकिन उन्होंने माफी का रास्ता चुना, क्योंकि वह समझ चुके थे कि नफरत कभी किसी को सुकून नहीं देती। इंसान सबसे ज्यादा मजबूत तब होता है जब वह बदला लेने के बजाय सही रास्ता चुनता है।